हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेवन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का। तो इसे शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 9th क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो जब हम 9th क्लास में आए थे, सबसे पहले हमने देखा था कि पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री हमने डिटरमाइन करी थी। तो डिग्री डिटरमाइन करने के लिए क्या है, हाईएस्ट पावर जो भी एक एक्सप्रेशन की होगी वो उसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी। जैसे इस केस में 3 हाईएस्ट पावर है, तो जो 3 है डिग्री हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, फिर हमने डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। सबसे पहला हमने देखा था टाइप्स लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर 1 हो या जिसकी डिग्री 1 हो। उसके बाद हमने दूसरा टाइप देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या था, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो या फिर जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्यूबिक। इसके बारे में हमने सिर्फ आइडेंटिटी जो हमने अप्लाई करी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, तब हमने देखा था हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 या फिर डिग्री जो होगी वो होगी 3। उसके बाद हमने बात करी थी रूट्स की या फिर जीरोस की या फिर सॉल्यूशन की। तीनों नाम से जाना जाता है अलग अलग बुक में। जैसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसका रूट या फिर जीरो या फिर सॉल्यूशन पूछूं तो मतलब मैं पूछ रहा हूं x की वो वैल्यू जिसपे ये एक्सप्रेशन पूरी जीरो हो जाए। तो हमने ये निकालना सीखा था, इसके लिए भी क्वाड्रेटिक के लिए भी। तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम क्या करते थे, हमें इसका जीरो निकालना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर रख दो और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता था, मतलब x की वैल्यू माइनस की 3/2 पे ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक का निकालना सीखा था। हम पहले फैक्टर करते थे, उसके बाद हर एक को 0 के बराबर रख के देखते थे। हम एक बार दोबारा क्वाड्रेटिक पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं, लीनियर पे देखते हैं। तो हमने क्या है कि ax प्लस b है, तो हमें इसका जीरो निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली इसका हम जनरल फॉर्म में कह सकते हैं जीरोस ऑफ ax प्लस b जो होगा वो जनरली माइनस का b अपॉन a होगा। क्यों? क्योंकि आप b को इधर माइनस में भेजो और a को डिवाइड में ले आओ। एक कंडीशन और थी कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, सिर्फ b बचेगा, तो फिर सॉल्यूशन निकालने का फायदा क्या। ठीक है, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सॉल्यूशन का या जीरो का या रूट का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम जीरो भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो कोई से भी तीनों वर्ड आपस में यूज किया जाता है। एनसीईआरटी में जीरो का डिस्कशन किया गया है, आरडी में रूट सॉल्यूशन जीरो तीनों बात को बताया गया है। तो आपको कौन सा अच्छा लगे या कौन सा आपको लगे कि नहीं मेरे को ये बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ की क्या क्या कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल सवाल ले लेते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसका जीरो निकालूंगा तो क्या बनेगा, निकल के आएगा -4x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 2 यानी कि माइनस का 2। मतलब x की वैल्यू -2 पे ये 0 होती है। इसका ग्राफिकल मतलब क्या बनेगा, यानी जब मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन बोल देता हूँ ये, क्योंकि हम ग्राफ दो फॉर्म में बनाते हैं x और y। तो हमें x दे रखा है, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ y के बराबर है। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यू निकाल लेते हैं x y। तो हमारे पास पहली वैल्यू तो मिल गई है कि -2 पे y 0 है, y को 0 रखो, तो
करिए, x को 0 रखो, y कितना मिल रहा है 4। अब इसको प्लॉट करते हैं तो 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4। तो y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हमें ऊपर लेके जाना 2 3 4, ठीक है। और एक सॉल्यूशन मेरा ये बन रहा है और एक सॉल्यूशन मेरा ये बन रहा है, नंबर डाल देते हैं। दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो जब मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, ये लाइन दिखाएगी मेरा 2x + 4 को और दो वैल्यू यानी कि किस किस पे ये 0 दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जब एक्सप्रेशन y की टर्म्स में होगी, और ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा जब x जो है y की टर्म में होगा। जैसे मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूँ, y - 4/2। ग्राफिकली हमें इसे इस फॉर्म में दिखाते हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके ग्राफ जो है अलग अलग शेप लेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं, अगर कर्व कुछ इस फॉर्म में जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इसका शेप कुछ ऐसा ही हो, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। शेप मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। जैसे नीचे से जब ये आ रहा है तब भी 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, बस नाम बदल जाएगा। ये हो जाएगा ओपन अपवर्ड और ये हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। ये दोनों के दोनों पैराबोला के ही केस हैं, ठीक है। पैराबोला जनरली शेप मिलती है जब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। इससे ज्यादा इस बारे में दे नहीं रखा, लेकिन जब हम 11th क्लास में आएंगे तब हमारे को पैराबोला पे ही ज्यादा डिस्कशन करने को मिलेगा। तो बस ये समझ लीजिए पैराबोला के 2 टाइप हैं, कुछ इस फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ या कर्व होता है वो जनरली पैराबोला होता है। डिपेंड करता है एक 0 के बड़ा है या 0 के छोटा है। बड़ा होगा तो इस शेप मिलेगी, छोटा होगा तो कुछ इस शेप मिलेगी। इस बारे में और हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो जब 2 पॉइंट पे काटेगा तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी तरह अगर सिर्फ 1 पॉइंट पे काटे, मान लीजिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलता है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ 1। अगेन मैं बता रहा हूं, नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। जितने पॉइंट पे काटेगा उतने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और इसी तरह तीसरा केस, सॉरी ये दूसरा केस था, जिसमें सिर्फ हमारे पास 1 सॉल्यूशन होगा क्योंकि 1 पॉइंट पे काट रहा है। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट पे नहीं काट रहा, कुछ इस तरीके से निकल रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। इस केस में दोनों ही जो ग्राफ है कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरा ग्राफ जब आया वो एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं काटा, मतलब एक्स की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है जिसपे वाई 0 हो रहा है, तो यानी कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमें ग्राफ दिया जाएगा तो हम इस फॉर्म से पता लगाएंगे, अगर 1 पॉइंट पे काट रहा है तो 1 सॉल्यूशन, 2 पॉइंट पे काट रहा है तो 2 सॉल्यूशन, और किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्राफिकली पता लगाने के लिए हो गया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफ को देख के, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कुछ हमें ग्राफ इस फॉर्म में दिया जाए और हमसे बोला जाए कि भाई इसमें कितने सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा है, आप ये देखिए जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। जैसे हमारे इस वाले ग्राफ 1 2 3 4, तो इसके 4 सॉल्यूशन है। जितनी बार ये हमारा जो भी कर्व होगा एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। याद रखना हमारी इक्वेशन एक्स के टर्म में होती है, मतलब 2x + 4y 7x + 3 कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। इस दोनों इक्वेशन एक्स की टर्म में दिख रही है। अब इसकी पावर जो होनी चाहिए उसी हिसाब से, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ज्यादा कर्व जो है कर्वेचर यानी कि घुमाव लेगा, ठीक है। ये मैंने जनरल सेंस में बताया कि जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उतने ज्यादा सॉल्यूशन, जो हमने 9th क्लास में सीखा था, जितनी ज्यादा पावर हाईएस्ट होगी उतने ज्यादा सॉल्यूशन होंगे,
ग्राफिकली जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। अगर इक्वेशन कुछ y की टर्म्स में हुई, जैसे 2y की पावर 4 ले लीजिए प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो इस केस में जो है ग्राफ कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन y की टर्म्स में। अगर x की टर्म में होगी तो x एक्सिस को काटेगा, y की टर्म्स में तो y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये मैंने ग्राफ रफली बनाया, मुझे नहीं पता इससे कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर कुछ इस फॉर्म में दिया गया है तो मैं ये कह सकता हूँ y के कम से कम 1 2 3 4 सॉल्यूशन होंगे।